मुकेश अंबानी, ये नाम तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि एक ही इंसान तेल और गैस से लेकर टेलीकॉम और फिर रिटेल, मतलब बिल्कुल अलग-अलग इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा, इतना विशाल साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे कर सकता है? तो आज हम उनकी दौलत के पीछे के नंबरों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सोच को, उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इस पूरे साम्राज्य को बनाया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और कामयाब बिजनेस की कहानी है या फिर इसमें कुछ और भी है। असल सवाल तो ये है, सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसी संस्था, एक इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाए जो सिर्फ कुछ साल नहीं बल्कि दशकों तक चले और शायद देश की दिशा ही बदल दे। देखिए, इसके लिए ना एक सिंपल सा बिजनेस प्लान काफी नहीं होता। इसके लिए चाहिए एक ब्लूप्रिंट, एक गहरी सोची समझी रणनीति जो हर छोटे बड़े फैसले को गाइड करे। तो चलिए आज मुकेश अंबानी की सफलता के इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। तो उनके ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है दूर की सोच, एक विजनरी माइंडसेट। मतलब सिर्फ अगले 3 महीने या अगले साल के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना कि अगले 20-30 सालों में भारत कैसा दिखेगा और उस भविष्य पर दांव लगाने की हिम्मत रखना। और ये सोच उन्हें विरासत में मिली। एक कहानी है कि जब एक यंग मुकेश स्टैनफोर्ड से पढ़ाई छोड़कर लौटे तो उन्होंने अपने पिता धीरू भाई से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या काम करना है, और धीरू भाई का जवाब भी एकदम सीधा था, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। ये एक मैनेजर नहीं बल्कि एक लीडर बनाने की पहली और सबसे बड़ी सीख थी। और इस दूर की सोच की सबसे बड़ी मतलब अल्टीमेट परीक्षा हुई रिलायंस जियो के साथ। जरा सोचिए, उस वक्त हर एक्सपर्ट यही कह रहा था कि भारत 4G टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है ही नहीं। ये सिर्फ एक रिस्क नहीं था, ये अरबों डॉलर्स का एक ऐसा दांव था जो पूरे रिलायंस एम्पायर को डुबो सकता था। और जब उनके अपने बोर्ड ने इस इतने बड़े रिस्क पर सवाल उठाया तो उनका जवाब उनकी पूरी फिलॉसफी को सामने रख देता है। उन्होंने कहा, अगर हम बुरी से बुरी हालत में फेल भी हो गए ना, तो भी ये भारत के लिए हमारा सबसे बड़ा दान होगा, क्योंकि हम इस देश को डिजिटल बना चुके होंगे। मतलब यहां बात मुनाफे की थी ही नहीं, बात एक क्रांति लाने की थी। और उस दांव का नतीजा क्या हुआ? 50 करोड़, 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब सोच बड़ी होती है तो नतीजे भी असाधारण होते हैं। लेकिन देखिए, बड़े बड़े सपने देखना ही काफी नहीं होता, है ना? उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए ब्लूप्रिंट का दूसरा स्तंभ, एक बनाने वाले की नैतिकता। मतलब जबरदस्त अनुशासन और जमीन से जुड़कर की गई कड़ी मेहनत। मुकेश अंबानी ने अपना करियर किसी फैंसी एयर कंडीशन्ड ऑफिस में शुरू नहीं किया था। नहीं, उन्होंने शुरुआत की थी पाताल गंगा प्लांट की धूल और गर्मी में। उन्होंने लाइसेंस राज की मुश्किलों से लेकर प्लांट में लगी आग जैसी भयानक क्राइसिस तक हर चुनौती का सामना जमीनी स्तर पर एकदम फ्रंट से किया। और कमाल की बात यह है कि ये मेहनत आज भी जारी है। उनके बेटे आकाश अंबानी बताते हैं कि वो आज भी रात के 2 बजे तक काम करते हैं और पिछले 40 सालों में एक भी ऐसा ईमेल नहीं है जिसका जवाब उन्होंने खुद ना दिया हो। ये जो अनुशासन है ना, यही उनकी सफलता की असली नींव है। और यही बात इस पुरानी कहावत को सच साबित करती है कि एक महान विचार बिना मेहनत के सिर्फ एक वहम बनकर रह जाता है। अंबानी के बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने वाली असली ताकत उनका यही रोज का अनुशासन है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प स्तंभ की, एक सोचा समझा जुआरी। ये सिर्फ अंधाधुंध रिस्क लेना नहीं है, नहीं, ये समझना है कि अगर कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है तो असफलता को गले लगाना ही पड़ता है। बिजनेस की दुनिया में इसे स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब दुनिया अनिश्चित हो, अस्थिर हो, तब भी आप दूर की सोचें और क्रिएटिव तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचें। अंबानी का हर बड़ा दांव दरअसल इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जाहिर है जियो। अंबानी ने खुद माना कि ये उनका अब तक का सबसे बड़ा जोखिम था, लेकिन ये कोई अंधा दांव नहीं था। ये एक सोची समझी बाजी थी जिसके हर पहलू को बहुत बारीकी से एनालाइज किया गया था। और जोखिम को लेकर उनकी फिलॉसफी उनके इन शब्दों में एकदम साफ झलकती है। असफलताएं बहुत नॉर्मल हैं, वे तो बस सफलता से ठीक पहले का एक कदम है। यही मानसिकता उन्हें बड़े से बड़े दांव लगाने और फिर उन्हें जीतने की हिम्मत देती है।
तो एक बहुत बड़ी दूर की सोच, उसे जमीन पर उतारने के लिए जबरदस्त अनुशासन और फिर सोचे समझे जोखिम लेने की हिम्मत, ये हैं उनके ब्लूप्रिंट के 3 मेन पिलर्स। अब देखते हैं कि इन पिलर्स से हम अपने लिए क्या प्रैक्टिकल सबक सीख सकते हैं। तो अगर इस पूरे ब्लूप्रिंट को निचोड़कर 5 सबसे ज़रूरी बातें निकालनी हो तो वो ये हैं। पहला, एक मैनेजर की तरह नहीं, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। दूसरा, समाज की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करो। तीसरा, असफलता को अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी समझो। चौथा, अपनी टीम और अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा कभी मत तोड़ो। और पांचवा, हमेशा पॉजिटिव रहो। यही वो सिद्धांत हैं जो किसी भी बड़े सपने को हकीकत बना सकते हैं। और आखिर में ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो कुछ भी बनाना चाहता है। क्या हम सिर्फ आज के मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बना रहे हैं? यकीन मानिए, यही एक सवाल एक आम व्यवसायी को एक संस्था निर्माता से अलग करता है।